अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? वैसे के वैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ा जी। मुझे भी यही उम्मीद थी। और आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आपने मेरी क्या है जैकेट नहीं देखी? कितनी अच्छी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बास्केट है ना। इसका किराया दे दीजिएगा वक्त पर, जरूर, नहीं तो कल नहीं मिलेगी फिर। वाह, अच्छा बैठ भी लेंदे ने कुर्सी पे। ये पहला चौधरी है जो बास्केट के नीचे पेंट पहनता है, वरना धोती होती है। पहला चौधरी जिन्हें मुछा नहीं है, लस्सी ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਚੌਧਰੀ ਮੱਝ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ। वैसे चौधरी है। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ। ਕਿੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਬਤਾਉਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। तो खाना खाना बताऊं ना, रोटी खा के कहता बड़ा टेस्टी है। उसी चौधरी है, ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ जेलों का पता है। जमानत करा लिया, अच्छा, तड़ी लाती कि तो मार खा ली, फिर चौधरी। अच्छा, वैसे आप बहुत तमस्कर उड़ाते हैं चौधरियों का। नहीं नहीं, तमस्कर नहीं उड़ाते। चौधरी असी देखे ना, वज़ीर आज़म भी रह चुके पाकिस्तान के। तीन किस्म का परफ्यूम लाया होंगे चौधरी ने। अच्छा, मुछा रखी होंगी, दानिश्वर गल्लां करते हैं। छोटी पैंट, वड्डे बूट, मुछा ही है नहीं, वाल भी छोटे। कादा चौधरी है, इन माले मकान तंग करता। वैसे अभी एक मैं कहीं पढ़ रहा था, एक क्रिटिसिज्म आया था हमारे शो पे कि आप वो सिर्फ पंजाबी में मजाक करते हैं, तो आप उर्दू में क्यों नहीं करते? उर्दू में भी कर लेते हैं। आज कीजिए। आपका मुंह ऐसे जैसे आधी कीमत वाली किताब होती है। बिल्कुल ठीक है। क्यों जी? उर्दू में आपका मुंह ऐसे जैसे कम सालन होता है और रोटियां ज्यादा होती हैं। आपका मुंह ऐसे जैसे रिक्वेस्ट होती है। बाबा इंग्लिश भी शामिल। वाह, ये बात आपका मुंह ऐसा जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है। बहुत अच्छे। ये तो जूता ना यूनिवर्सिटी च लै गए ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। जुगत मारने के लिए एक इंसान ਮਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤ ਕਰੀ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, कितने बूट लाए थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ? अगर चौधरियों से फारिग हो गए तो हम अपने आज के मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारी आज की मेहमान मौसीकी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। उनको देखें तो ऐसा लगता है कि वक्त थम गया है। द वन एंड ओनली ताहिरा सैयद। शेर हो गया, मुबारक हो गए, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ शेर होया। क्या है? इरशाद इरशाद। रंगों से खुशबू आए अगर आए ताहिरा सैयद। रंगों से खुशबू आए अगर आए ताहिरा सैयद, सुर संगीत से निकल आए अगर आए ताहिरा सैयद। अच्छा, ऐसे बंदे ना महल्ले च पूरी फिल्म देख के एंड पे कहते हैं लाहौर वाला कोट। तू पहले ही कह दे लाहौर वाला कोट। हम तो आपको शुरू से ही देख के कहते हैं लाहौर वाला। ताहिरा जी, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपकी वालदा मलका पुखराज का इतना बड़ा नाम, ये नाम आपके लिए मदद साबित हुआ मौसीकी की दुनिया में या फिर एक प्रेशर था इस नाम का? मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मेरी वालदा की इतनी रिस्पेक्ट थी मीडिया में और आर्ट्स में कि मुझे लोगों ने सुनना पसंद किया और मुझे मौका मिला परफॉर्म करने का। शायद अगर मैं अपनी वालदा की बेटी ना होती तो मुझे टेलीविज़न पे या रेडियो पे इस आसानी से ना बुलाया जाता। और मैं समझती हूँ कि जितनी भी रिस्पेक्ट और जितनी भी मुझे मशहूरी मिली वो वालदा की वजह से मिली। लेकिन जितना टैलेंट था सर, उनको बुलाना ही पड़ना। नहीं, बड़े टैलेंटेड लोग थे जी, जिनको मौका नहीं मिलता था। लेकिन मैम सस्टेन तो आपने ही किया ना, क्योंकि अगर टैलेंट नहीं होता तो फिर भी सिफारिश काम नहीं करता। वो तो सस्टेन हो गया। मेरा ये मतलब है कि इनिशियल ओपनिंग एक 14 साल की लड़की को ना मिलती अगर मम्मी ना होती। और उस जमाने में रेडियो पे, पीटीवी के ऊपर जी बहुत बड़े नाम थे उस वक्त। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी गुलकाराएं और गुलकार थे, तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं थी। मगर मुझे टीवी पे आने का मौका मिलना या रेडियो पे मुझे सीरियसली रिकॉर्डिंग करवाना, ये बहुत बड़ी बात थी। वैसे आपने बड़ी अपनी मनमानी से सिंगिंग की है, बड़े बड़े धड़ल्ले के साथ। दिल चाह रहा है मैं गाऊंगी। की गाने में उन्होंने जुआ करवाया। धड़ल्ले से क्या मुराद है? पढ़े लिखे लड़के। आप लोगों के साथ बैठ बैठ के मेरा भी ये हाल हो गया हुआ है। नहीं, अब गाने में धड़ल्ला क्या होता है? गाने पे धड़ल्ला नहीं, करियर पे धड़ल्ला। सबसे ज्यादा खुशी यह है कि उन्होंने गाने को चूज किया, वकालत नहीं की। उसमें बहुत झूठ बोलना पड़ता है, तो इसलिए चाचा की क्वालिटी क्या है? क्या? कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। चेहरे पे नूर भी तो देखे ना।
वो दौर जो था ना म्यूजिक का दौर, हर तरफ फिजा में म्यूजिक होता था। कहीं मेहदी हसन साहब का गाना लगा हुआ है, कहीं नहसन भट्टी साहब का लगा हुआ है, कहीं किसी गुलूकार का लगा हुआ है, रंग का गाना, हर रंग का गाना। आज के गाने में मुशक्कत ज्यादा है, उस गाने में सुर बड़ा था। नहीं जी, उसके अलावा वो गाना आपके दिल पे असर करता था। हाँ। अब जो आप गाना एक कंटिन्यूटी में गाएंगे, उसमें आप असर और इमोशन भी डालेंगे। जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे एक एक लफ्ज की, तो वो गाना बेजान है, उसमें कोई इमोशन या कोई फीलिंग नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। ज्यादा स्लो दौर था ना, तो उस दौर के सिंगर भी ऐसे होते थे, जब दिल ही टूट गया है, जब दिल ही टूट गया है, जी कर क्या करेंगे, जी कर क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया है, जब दिल ही टूट गया है। उसके बाद थोड़ा सा फास्ट दौर आया, जलते हैं जिसके लिए ए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। बहुत अच्छा। जलते हैं जिसके लिए। लाले ताउल्ला न्याजी साहब का दौर आया, मक्कू डाठे यार तंग करिंदे, चमका मरिंदे कुछ ना खविंदे, धुप्पा भैया सावल आया, उठा उते बैठा ताया, तुम्हें को बड़ा ताया, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रूह जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। लाला जी ने तो वो शेर भी पढ़ दिए जो बच्चों के पीछे लिखे होते हैं, तू लंग जा साडी खैर न छेड़ मलंगा नु, माँ की दुआ जन्नत की हवा, जलने वाले का मुंह काला, 20 में ले गया गुजरा वाला, दिल लगाया दिल लगी। लाला जी ने वो भी शेर पढ़ दी जो सड़क बनाने वालों के साइन बोर्ड नहीं लिखे होते, मियाँ वाली 28 मील है, मियाँ वाली 28 मील है, मियाँ वाली 28 मील है, आगे मत जाना पुल ज़ेरे तमील है, दिल लगा दिल लगी। आज का दौर का इतना अफरी तफरी का आलम है, शायरी क्या थी, तू जो मेरे खोल रहे दुनिया नु कहना फोड़ा फोड़ा, वो लगता है अस्पताल ले जाओ फौरन। इनकी केस से तो हाथों हाथ लोग लेते हैं। अच्छा। कि कोई और गाना भरवाएंगे। इसकी कैसेट बहुत चलती है, ला रही है डे स्टेशन में। कौन सी? 10 रुपए का गिलास लाइन लगा लो, 10 रुपए का गिलास, 10 रुपए का गिलास। मोहतरमा अगर इजाजत हो तो एक गाना आपका आपके सामने पेश करूं, जो आपने और अम्मी जान ने इकट्ठे गाया था। अब मेरी अम्मी जान भी मेरे साथ गाएंगी। चांजर फपदी ना मुटियार बिना, दिल तड़के ना दिलदार बिना, चुप कर जा ना कर शोर, नहीं चलना हुण तेरा जोर, और मेहंदी ता सजदी जे नचे मुंडे दी मां, मेहंदी ता सजदी जे नचे मुंडे दी मां। हमसा हो तो सामने आए, इतना लंबा सफर कोई आया सामने बहुत जो से, आपसा हो? बहुत से, बहुत से आए। अच्छा, कोशिश की मेरे जैसे हो मगर थे नहीं। थे नहीं। वाह 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 वाह। अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज पाका था, यानी कि पूरे शहर में खतरा वबा का था। डीजे ने भी कर लेना था इजहार मोहब्बत, मौका मगर उसी की ही रस्में हिना का था। जिसने भी कहा था कि घरों को मिलेगी गैस, डीजे वो जो भी था मगर झूठा बला का था। लबों किस चीज से कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिले? ज्यादातर तो वो ये मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने समझा आप इनसे पूछ रहे हैं। जी मैडम, किस चीज से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स थे? आप जवाब देंगे? वेलकम बैक टू द मज़ाकरात। जी ताहिरा जी, गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक पता चला कि आप भी थिएटर की बहुत फैन हैं।
जी, मैंने इन सबको देखा हुआ है स्टेज पे। स्टेज पे? हाँ, मैं स्टेज प्लेस बहुत शौक से देखती हूँ और एक ज़माने में इस काबिल होते थे कि उनको देखा जाए और मैं अलहमरा में रेगुलरली जाया करती थी। अच्छा। और बड़ा अच्छा इनको अमानुल्लाह साहब वगैरह को आपने लाइव थिएटर करते देखा जी है? मैंने देखा है, हम इंटरवल में इनसे मिले भी थे और ये उस वक्त माशाल्लाह अरूज पे थे। तब भी इतने गोरे थे। बिल्कुल इसी तरह नौजवान। पूछना ना चिड़िया घर से पूछो। मैंने कल मेरे साथ गए चिड़ियाघर। अच्छा। वो मैनेजर साहब भागे भागे उन्होंने कहा जी फरमाइए, कहते जी मैं बांदर वेखने ने। उन्होंने कहा तुसी इत्थे खलोवो, बांदर तुहानू वेखण आ रहे हैं। मैडम, आपकी वालदा का ताल्लुक कश्मीर से था, आप कश्मीर में नहीं पली बढ़ी, मगर वालदा के जरिए कश्मीर की कोई यादें वो आपके साथ शेयर करती थी? जी, उनसे मैंने बहुत बातें सुनी हैं और उनकी किताब जो उन्होंने लिखी थी अपनी मेमोआर्स की, उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी और सारी ज़िंदगी उनसे सुनते रहे थे कि जब वो महाराजा कश्मीर के कोर्ट में मुलाजिम थी तो वहाँ की ज़िंदगी कैसी थी और क्या हालात थे, और जम्मू में कैसा था। उनको जम्मू आखिर तक बहुत याद था और एक दफ़ा वो गई भी थी और विजिट भी किया था उन्होंने। वालदा ने तो लिखी, डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ राइटिंग एन बायोग्राफी ऑफ योरसेल्फ? बिकॉज मेरे ख्याल से वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग होगी। मेरी वालदा की ज़िंदगी तो जी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग कहानी है, मगर मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी तो एक आमियाना लाइफ है जो यहाँ पे पैदा हुई लाहौर में, यहीं पे बड़ी हुई, यहीं पे कॉलेज गई, सारा कुछ जी इतने आपने लेजेंड्स देखे, लेजेंड्स मैंने बहुत देखे, उनके साथ इंटरेक्ट किया, देन सो मेनी डिग्निटरीज इवन जी, तो मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ा मवाद है आपके पास। हाँ जी है, तो वैसे सोच सकती हूँ इस बारे में, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट रहेगा ये एक फ्रॉम क्रिएटिव साइड। ये मुझे बड़ा एक लगता है कि हमेशा जब कोई डिग्निटरीज क्रिएटिव लोगों को मिल रहे होते हैं तो वो तो उनके इमेज के तहत मिल रहे होते हैं कि यार चलें ये सिंगर है या एक्टर हैं या राइटर हैं जो भी, मगर जब वो जो क्रिएटिव इंसान है वो अपने परसेप्शन में क्या देख रहा होता है कि ये इंसान मुझे मिल रहा है और ये इसने मुझे या गाने के लिए बुलाया हुआ है या कोई एक्टिंग देखने के लिए बुलाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव होगा। हाँ, वो पर्सपेक्टिव हो सकता है जी। एक और चीज़ में आपका जो अलमशहूर गीत अभी तो मैं जवान हूँ जी, वालदा के साथ आपने गाया, उसके पोइट थे हफीज जलंधरी साहब जी। मैडम, अगर आप हमें अभी तो मैं जवान हूँ प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दें जी। थैंक यू। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुमें हजार है, बहार पुर बहार है, कहाँ चला है साकिया, इधर तो लाओ इधर तो आओ, अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह उठा प्याला भर के दे इधर, चमन की सिमत कर नजर, समा तो देख बेखबर, वो काली काली बदलियां, वो काली काली बदलियां उफक पे हो गई आया, वो एक हुजूम में कशा है सुए में कदा रवा, ये क्या गुमा है बदगुमा, समझना मुझको ना तवा, ख्याल ज़ोहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, 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 अभी तो मैं जवान हूँ। झांझनी जड़ाक तीन झांझनी जड़ाक तीन तागड़ आ कर दिन नाटक मैं अपने आप नु मारे मजा आउंदा है सर पहचाने ने मियां अफजल आप निर्गोली यार बड़ी गल है यार, तुसी पहचान लेते हो, वरना मुझे तो हर जगह अपना तारुफ कराना पड़ता है, बाज़ औक़ात तो घर वालों को भी तारुफ कराना पड़ता है। अच्छा यार अच्छा ये बताओ मैं कहाँ काम करता हूँ? पुलिस में। तो कैसे पता चला? आपने वर्दी पहनी हुई है। हाँ, ये मुझे याद नहीं था। क्या वर्दी पहनी? यार वाकई आप बड़े जीनियस आदमी
आदमी। आपको जीनियस का मतलब पता है? नहीं, मुझे मतलब तो नहीं पता। एक दफा मुझे याद है, वंस अपॉन अ टाइम मैं गिलानी साहब की तरफ गया था, तो वहां उन्होंने राजा परवेज अशरफ साहब को कहा था कि यू आर जीनियस। ये सियासी लोग एक दूसरे को इस तरह की बातें करते हैं हौसला देने के लिए। गिलानी साहब ने राजा साहब को कहा था यू आर अ जीनियस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तब से मेरे ज़हन में कहीं बैठ गया था कि ये कोई अच्छी बात है। एक दफा आसफ अली जरदारी साहब ने मुझे कहा क्या कि ऐसा करो, मेरे साथ आ जाओ, इकट्ठे मिलकर ड्यूटी करते हैं। मैंने आगे से कहा, मैंने कहा एक म्यान में 2 जीनियस नहीं रह सकते। कोई मेहमान नहीं आया, वो देखिए, माशाल्लाह बड़े जीनियस लोग हैं। बिल्कुल। हाँ, ये इनका बड़ा नाम है। बिल्कुल। इफ यू डोंट माइंड तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं? प्लीज सर। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। चाय कॉफी की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर मिल जाए तो कोई बात नहीं। शुक्रिया जी, मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। मेरे वालिद साहब जो थे वो मरहूम, वो आपके बारे में इतना नॉलेज रखते थे और मलका पुखराज साहिबा को सुनते थे, फिर आपको सुनते थे, अब मैं सुनता हूँ जी। अब हमें इनकी सुननी पड़ेगी। बड़े अफसोस की बात। मैडम ये बताइए कि इन योर लाइफ आपके जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले वो सिंगिंग के लिए ज्यादा थे या फिर फॉर बीइंग सो ब्यूटीफुल? नहीं नहीं, मैं ड्यूटी इतनी अच्छी करता था। खुदा का खौफ है। ये सवाल मैंने ताहिरा सैयद साहिबा से पूछा। ठीक है, ठीक है, ठीक। और इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपका खूबसूरती से क्या ताल्लुक? और जी मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग, वो गुजरों की मज्जें निकलती है ना जी, मैं उनके साथ निकल जाता हूँ। वो इस तरह जरा वाक भी हो जाती है। दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग स्मार्ट। वाह, आपने जवाब दे दिया। थैंक यू जी मैडम, किस चीज से कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिले? ज्यादातर तो वो लोग मुझे जी, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैंने समझा आप इनसे पूछ रहे हैं। तो इन्हीं से तो पूछ रहे हैं। इनसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, चीफ गेस्ट हैं जी। जी मैडम, किस चीज का ज्यादा कॉम्प्लीमेंट से? आप जवाब देंगे? जब मेरी वालदा ने और मैंने सुर का सफ़र इकट्ठे किया था एक प्रोग्राम, जब वो प्रोग्राम होता था तो दूसरे दिन जो लोग मिलते थे वो कहते थे कि उफ मम्मी ने इतना अच्छा गाया, इतना मज़ा आया मम्मी के गानों का, और तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे थे, तुम बड़ी अच्छी लग रही थी। वो 5-6 हफ्तों के बाद मैंने कहा कभी गाना भी मेरा सुना है या सिर्फ कपड़े और मेरी शक्ल देखते हो? गाना की तारीफ मम्मी की होती थी और मेरी शक्ल और कपड़ों की होती थी। जी आप देख ये बड़ा वैसे आपका एक वो भी रहा है, यू हैड दिस इमेज कि आपको एक बड़ा फैशन आइकॉन माना जाता था। नहीं, फैशन मैंने शुरू किया तकरीबन मैट्रिक से पहले मैंने कभी फैशन नहीं किया। तो असल में उस जमाने में टीवी आ गया था। अच्छा, तो रिमोट होता था ना, उसमें सेल कमजोर होते थे, फिर मैं यूं करके ना यूं करके वो मैं चैनल सेट कर लेता था, वहां से मैं फैशन डिजाइनिंग सीखता था। ओह अच्छा। हर बंदा असल में मेरे जैसा बनना चाहता है ना जी। कौन? कोई बंदा, तो वो फिर आइकॉन समझते हैं जब कोई बंदा इस मकाम पर चला जाए। इंस्पेक्टर, ये फूल ऐसे नहीं लगते। कैसे लगते हैं? नीचे पिन्ने लगती हैं। मैम, फैशन आइकॉन डिलिब्रेट था या वैसे ही बस एक चीज नेचुरली बन गई? इंसिडेंटल था, इसमें कोई मेरा कमाल नहीं था, और मैं जो कपड़े अपने लिए चूज करती थी वो लोगों को पसंद आते थे। ओ भाईजान, एक मिनट, आई एम सॉरी अबाउट दैट, वो मेरी कोई कॉल आ गई है। हेलो जी? नहीं हो सकता। क्या हुआ? वो जिससे मैंने किराए पे मकान लिया हुआ ना, उसने मेरा सामान फेंक दिया है। जी मैं आ रहा हूँ जी। छुपा के देख लिया, जो न खाना था खा के देख लिया, उसका अब्बा मगर नहीं माना, हमने पाँव दबा के देख लिया, कोई रंगीनी नहीं थी यारो, हमने धरने में जाके देख लिया, सभी झूठे हाय। कल सानू एक बंदा मिले, मैनू कहंदा बाबा जी मैं बड़ा परेशान हाँ बीवी तो, मैनू कोई इहदा हल दसो। मैं क्या बच्चिया, बीवी दा कोई हल हुंदा ते बाबा मलंग हुंदा। वेलकम बैक टू द मज़ाकरात। ये बताएं, इतना लंबा सफर एट सच ए अर्ली स्टेज आपने स्टार्ट कर दिया,
क्या कोई प्रेशर था कि सिंगर बनना है या वाज इट अ चॉइस? बिकॉज लिटरेचर के अंदर मास्टर्स किया हुआ, लॉ भी पढ़ा हुआ और फिर सिर्फ गायकी को चूज किया। देखिए, पढ़ाई लिखाई और काम करना बहुत मुश्किल था, गाना मेरे लिए आसान था। और मैंने वकालत भी की, मगर वो बहुत मुश्किल काम था, मेरे बस की बात नहीं थी। तो गाना क्योंकि मैंने बचपन से सीखा तो ये इट केम नेचुरली टू मी। मुझे इसमें मुश्किल नहीं लगा क्योंकि वालदा थी घर पे और वो सिखाती थी। और मुझे वैसे तब ये भी एहसास नहीं था कि गाना को बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि घर में हम तो आदी थे मम्मी का गाना सुनने के। और गाना फिर मैंने चूज़ किया क्योंकि ये सबसे मुझे आसान प्रोफेशन लगा। आप कुछ कहना चाह रही हैं? अगर सांस भर लिया है तो कह लो। हाँ, ये हमारे यहाँ आई हुई है तो मैं चाहती हूँ, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि इनके सामने थोड़ा सा कुछ मैं परफॉर्म करूँ, अगर आप इजाज़त देते हो। ज़रूर, प्लीज़। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे हो, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे हो। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, तो दिल जुदा ना करे हो, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे हो, जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं था, जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं था, हमसे मिला ना करे हो, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। क्या गाना गाया है, क्या गाना गाया है, क्या गाया है? बस इतना सा गा के थक जाते। माशाल्लाह मुंह छोटा जा मगर चीज़ां उत्ते पूरियां लगियां ने। हफ्ता भर सांस लेती है फिर गाती है। अरे आपा, क्या लगता है आजकल का नया टैलेंट कैसा लगता है? मुझे बड़ी खुशी होती है जी कि जब हमारा टैलेंट बाकी मुल्कों पे जाके हावी हो जाता है। और पाकिस्तान हालांकि छोटा सा मुल्क है मुकाबले में हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के, मगर हमारे सिंगर्स वहाँ जाते हैं और छा जाते हैं, तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है। और मैं समझती हूँ कि गाने वाला वो अच्छा है जिसके सुनने वाले हों। तो ये कहना कि वो क्लासिकल नहीं है या वो सही मौसीकी नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि जिसके सुनने वाले हैं वो बहुत अच्छा गाने वाले हैं। ना चाह मुझे कर दिया तूने है तबाह मुझे, बन गए दोस्त मेरे अमरीका, दे दिया कर्ज बेपनाह मुझे, फिर भी बदले नहीं जश्न मेरे, लोग कहते हैं बादशाह मुझे, करो खुशामद आ। अगर अकेले में हो तो क्या गुनगुनाना पसंद करती हैं? हो बेबी डॉल में सोने दे, हो बेबी डॉल में सोने। Je suis dans son mon prix avec son qui résonne. 5-inch HD IPS display, 8 MP rear camera, 5 MP front camera. Face beauty, wide angle selfie, panorama shot. Q Mobile, no RS2, capture your world.
ओरिएंट एलईडी डिस्प्ले हर घर में चले जब स्पेशल प्राइस ऑफर मिले। अब 40 इंच ओरिएंट एलईडी टीवी 35,999 रुपए और 50 इंच सिर्फ 53,999 रुपए में। ओरिएंट। बिना सोचे समझे दूध खरीदना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप आंखों पर पट्टी बांध के सड़क पार कर रही हूँ। तो आंखें खोलिए और मिल्क पैक पीजिए, क्योंकि इसके 4 कदम आपको और आपके घर वालों को देते हैं महफूज और सेहत बख्श दूध रोजाना। तो पहले सोचो, समझो और फिर पियो, क्योंकि खालिस ही सब कुछ है। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। गोल्डन पर्ल वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन जो फौरन जज्ब होकर खुश जल्द को भी दे भरपूर नमी और स्किन को रखे वेलवेटी सॉफ्ट। गोल्डन पर्ल वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन, लव माय स्किन। कहीं पे है धूम, कहीं पे है धूम, सर्दी का देख तो एंजॉय करें कूल सीजन की वार्म कलेक्शन विद स्टाइलिश शूज, बैग्स एंड एक्सेसरीज जो बना दें आपको और भी स्टाइलिश। तो फिर आज ही अपनाएं अपना फेवरेट स्टाइल। Stylo, wear your style. अब सब कुछ नया चौंका देने वाली प्राइसेस में इन स्टोर्स नाउ। इंजॉय करें बेहतरीन चौसा का असल टेस्ट। नेस्ले फ्रूटा वाइटल्स चौसा, द किंग ऑफ मैंगोज। अब सब कुछ नया चौंका देने वाली प्राइसेस में इन स्टोर्स नाउ। सस्ते तार का इंतखाब जानलेवा साबित हो सकता है। 99.99% प्योर कॉपर से बने पाकिस्तान केबल्स इस्तेमाल करें। सेफ्टी पर नो कॉम्प्रोमाइज। पकड़ी है तू, पहचानी है तू, ऐसे सीखी है, जानी है तू। आप हमेशा अपने बच्चे के लिए करना चाहती हैं पहले से कुछ बढ़कर, इसलिए नेस्ले लाया नया सिरिलैक। अब आयरन प्लस के साथ इसकी 2 से 3 खुराक रोजाना आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ अब ज़हनी नशोनुमा में भी मदद करेगी। नेस्ले सिरिलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेस का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। और अब वक्त हुआ है हमारे 2020 सेगमेंट का। आजकल की गुलकारी अच्छी तरफ है या बुरी तरफ है? अच्छी तरफ है। मौसीकी किस रूह की गज़ा है, तड़पती हुई रूह या पुरसुकून रूह की? मेरा ख्याल है दोनों की। शुक्र है वो समझदार हैं, आपको अकल उकल नहीं है। आप सिंगर ना होती तो क्या होती, जर्नलिस्ट या लॉयर? नाइदर। अच्छा, अगर अकेले में हो तो क्या गुनगुनाना पसंद करती हैं? अभी तो मैं जवान हूँ या बेबी डॉल में सोने दी? बेबी डॉल में सोने दी। Really? हमें तो सुना सकती है। हो बेबी डॉल में सोने दी, हो बेबी डॉल में सोने दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, हो बेबी डॉल में सोने दी, हो बेबी डॉल में सोने दी। थैंक यू। किसकी गजलें आपको ज्यादा पसंद है, जगजीत सिंह या मेहदी हसन? मेहदी हसन। किस नौजवान सिंगर से ज्यादा मुतासिर हैं, अली जफर या आतिफ असलम? अली जफर। और किस गुलकारा के साथ ड्यूट करना चाहेंगी, लता मंगेशकर या आबदा परवीन? आबदा परवीन। आबदा परवीन। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जिसके ऊपर आप चाहेंगी कि आपकी आवाज में गाना पिक्चराइज हो, हेमा मालिनी या जीनत अमान? मेरा ख्याल है जीनत अमान। जीनत अमान। उन्हें तो तेन पाले है ना। जिंदगी नाम है
मोहब्बत का या मेहनत का? मोहब्बत का नाम है, मेहनत जरूर कोने च कुड़लना पैन। मोहब्बत मेहनत के बगैर नहीं हो सकती और मेहनत मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है दोनों साथ साथ होने चाहिए। मैम आपसे एक फरमाइश है, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, अगर वो इनायत हो तो बड़ी नवाजिश होगी। जी। वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, बहाने तेरे, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे। बस एक दाग सजदा बस एक दाग सजदा मेरी कायनात, बस एक दाग सजदा मेरी जबीने मेरी आस्ताने तेरे, आस्ताने तेरे, जबीने मेरी आस्ताने तेरे, आस्ताने तेरे, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने सजी है इसमें है दिल में है कोई हमसा, हमसा हो तो सामने आए। Très suis ensemble en bruit avec le son qui résonne. वेलकम बैक टू द मज़ाकरात। जी ताहिरा जी, गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक पता चला कि आप भी थिएटर की बहुत फैन हैं। जी, मैंने इन सबको देखा हुआ है स्टेज पे। स्टेज पे? हाँ हाँ, मैं स्टेज प्लेस बहुत शौक से देखती हूँ और एक ज़माने में इस काबिल होते थे कि उनको देखा जाए और मैं अलहमरा में रेगुलरली जाया करती थी। अच्छा। और इनको अमानुल्लाह साहब वगैरह को आपने लाइव थिएटर करते देखा? जी, मैंने देखा है। हम इंटरवल में इनसे मिले भी थे और ये उस वक्त माशाल्लाह अरूज पे थे। तब भी इतने गोरे थे। बिल्कुल इसी तरह। पूछना ना चिड़ियाघर से पूछो। मैंने कल मेरे साथ गए चिड़ियाघर। अच्छा। वो मैनेजर साहब भागे भागे उन्होंने कहा जी फरमाइए, कहना जी मैं बांदर वेखने ने। उन्होंने कहा तुसी इत्थे खलोवो, बांदर तुहानू वेखण आ रहे। मैडम, आपकी वालदा का ताल्लुक कश्मीर से था। आप कश्मीर में नहीं पली बढ़ी, मगर वालदा के जरिए कश्मीर की कोई यादें वो आपके साथ शेयर करती थी? जी, उनसे मैंने बहुत बातें सुनी हैं और उनकी किताब जो उन्होंने लिखी थी अपनी मेमोआर्स की, उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी और सारी ज़िंदगी उनसे सुनते रहे थे कि जब वो महाराजा कश्मीर के कोर्ट में मुलाजिम थी तो वहाँ की ज़िंदगी कैसी थी और क्या हालात थे और जम्मू में कैसा था। उनको जम्मू आखिर तक बहुत याद था और एक दफ़ा वो गई भी थी और विजिट भी किया था उन्होंने। वालदा ने तो लिखी, डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ राइटिंग एन बायोग्राफी ऑफ योरसेल्फ? बिकॉज मेरे ख्याल से वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग होगी। मेरी वालदा की ज़िंदगी तो जी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग कहानी है, मगर मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी तो एक आमियाना लाइफ है जो यहाँ पे पैदा हुई लाहौर में, यहीं पे बड़ी हुई, यहीं पे कॉलेज गई, सारा कुछ। जी, इतने आपने लेजेंड्स देखे, लेजेंड्स मैंने बहुत देखे, उनके साथ इंटरेक्ट किया, देन सो मेनी डिग्निटरीज इवन। जी
तो मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ा मवाद है आपके हाँ पास। जी है, तो वैसे सोच सकती हूँ इस बारे में। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट रहेगा ये एक फ्रॉम क्रिएटिव साइड। ये मुझे बड़ा लगता है कि हमेशा जब कोई डिग्निटरीज क्रिएटिव लोगों को मिल रहे होते हैं तो वो तो उनके इमेज के तहत मिल रहे होते हैं कि यार चलें ये सिंगर है या एक्टर हैं या राइटर हैं जो भी, मगर जब वो जो क्रिएटिव इंसान है वो अपने परसेप्शन में क्या देख रहा होता है कि ये इंसान मुझे मिल रहा है और ये इसने मुझे या गाने के लिए बुलाया हुआ है या कोई एक्टिंग देखने के लिए बुलाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव होगा। हाँ, वो पर्सपेक्टिव हो सकता है जी। एक और चीज़ में आपका जो अलमशहूर गीत अभी तो मैं जवान हूँ जी, वालदा के साथ आपने गाया, उसके पोइट थे हफीज जलंधरी साहब जी। मैडम अगर आप हमें अभी तो मैं जवान हूँ प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दें जी। थैंक यू। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुमे हजार है, बहार पुर बहार है, कहाँ चला है साकिया, इधर तो लाओ इधर तो आओ, अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह सुबह उठा सुबह उठा, प्याला भर के दे इधर, चमन की सिमत कर नजर, समा तो देख बेखबर, वो काली काली बदलियां, वो काली काली बदलियां, उफक पे हो गई आया, वो एक हुजूम में कशा है सुए में कदा रवा, ये क्या गुमा है बदगुमा, समझना मुझको ना तबा, ख्याल ज़ोहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, 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 अभी तो मैं जवान हूँ। झांझणी जलाक तीन झांझणी जलाक दिन तागड़ दे आ कर दिन नाटक मैं अपने आप नु मारे मजा आंदा है सर पहचाने ने मियां अफजल अब निर्गोली यार बड़ी गल है यार तुसी पहचान लेते हो वरना मुझे तो हर जगह अपना तारुफ कराना पड़ता है बात तो घर वालों को भी तारुफ कराना पड़ता है। अच्छा यार जब अच्छा ये बताओ मैं कहाँ काम करता हूँ? पुलिस में। तो कैसे पता चला? आपने वर्दी पहनी हुई है। हाँ ये मुझे याद नहीं था। क्या वर्दी पहनी यार वाकई आप बड़े जीनियस आदमी। आपको जीनियस का मतलब पता है? नहीं मुझे मतलब तो नहीं पता। एक दफा मुझे याद है वंस अपॉन अ टाइम मैं गिलानी साहब की तरफ गया था तो वहाँ उन्होंने राजा परवेज अशरफ साहब को कहा था कि यू आर जीनियस। ये सियासी लोग एक दूसरे को इस तरह की बातें करते हैं हौसला देने के लिए। गिलानी साहब ने राजा साहब को कहा था यू आर अ जीनियस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। तब से मेरे ज़हन में कहीं बैठ गया था कि ये कोई अच्छी बात है। एक दफा आसफ अली जरदारी साहब ने मुझे कहा क्या कि ऐसा करो मेरे साथ आ जाओ इकट्ठे मिलकर ड्यूटी करते हैं। मैंने आगे से कहा मैंने कहा एक म्यान में दो जीनियस नहीं रह सकते। कोई मेहमान नहीं आया वो देखिए माशाल्लाह बड़े जीनियस लोग हैं। बिल्कुल हाँ ये इनका बड़ा नाम है। बिल्कुल इफ यू डोंट माइंड तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं प्लीज सर। बड़ी मेहरबानी सर थैंक यू। चाय कॉफी की जरूरत नहीं है। ठीक है हाँ अगर मिल जाए तो कोई बात नहीं। शुक्रिया जी मैं आपके साथ बैठा हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। मेरे वालिद साहब जो थे वो मरहूम वो आपके बारे में इतना नॉलेज रखते थे और मलका पुखराज साहबा को सुनते थे फिर आपको सुनते थे अब मैं सुनता हूँ जी। अब हमें इनकी सुननी पड़ेगी। बड़े अफसोस की बात। मैडम ये बताइए कि इन योर लाइफ आपके जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले वो सिंगिंग के लिए ज्यादा थे या फिर फॉर बीइंग सो ब्यूटीफुल? नहीं नहीं मैं ड्यूटी इतनी अच्छी करता था। खुदा का खौफ है ये बात भी नहीं कर रहे। मैंने ताहिरा सैयद साहिबा से पूछा। ठीक है ठीक है ठीक और ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपका खूबसूरती से क्या ताल्लुक? और जी मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग वो गुजरों की मज्जें निकलती है ना जी मैं उनके साथ निकल जाता हूँ। वो इस तरह जरा वाक भी हो जाती है। दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग स्मार्ट। वाह आपने जवाब दे दिया। थैंक यू जी मैडम
किस चीज से कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिले? ज्यादातर तो वो लोग मुझे जी मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैंने समझा आप इनसे पूछ रहे हैं। तो इन्हीं से तो पूछ रहे हैं। इनसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ जी, चीफ गेस्ट हैं जी। जी मैडम, किस चीज का ज्यादा कॉम्प्लीमेंट से? आप जवाब देंगे? जब मेरी वालिदा ने और मैंने सुर का सफ़र इकट्ठे किया था एक प्रोग्राम, जब वो प्रोग्राम होता था तो दूसरे दिन जो लोग मिलते थे वो कहते थे कि उफ मम्मी ने इतना अच्छा गाया, इतना मज़ा आया मम्मी के गानों का, और तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे थे, तुम बड़ी अच्छी लग रही थी। वो 5-6 हफ्तों के बाद मैंने कहा कभी गाना भी मेरा सुना है या सिर्फ कपड़े और मेरी शक्ल देखते हो? गाना की तारीफ मम्मी की होती थी और मेरी शक्ल और कपड़ों की होती थी। जी आप देख ये लें। बड़ा वैसे आपका एक वो भी रहा है कि you've had this image कि आपको एक बड़ा फैशन आइकॉन माना जाता था। नहीं, फैशन मैंने शुरू किया तकरीबन मैट्रिक से पहले मैंने कभी फैशन नहीं किया। तो असल में उस जमाने में टीवी आ गया था। अच्छा, तो रिमोट होता था ना, उसमें सेल कमजोर होते थे, फिर मैं यूं करके वो मैं चैनल सेट कर लेता था, वहां से मैं फैशन डिजाइनिंग सीखता था। ओह अच्छा। हर बंदा असल में मेरे जैसा बनना चाहता है ना जी। कौन? कोई बंदा तो वो फिर आइकॉन समझते हैं जब कोई बंदा इस मकाम पर चला जाए। इंस्पेक्टर, ये फूल ऐसे नहीं लगते। कैसे लगते हैं? नीचे पिन्ने लगती हैं। मैम, फैशन आइकॉन डिलिब्रेट था या वैसे ही बस एक चीज नेचुरली बन गई? इंसिडेंटल था, इसमें कोई मेरा कमाल नहीं था, और मैं जो कपड़े अपने लिए चूज करती थी वो लोगों को पसंद आते थे। भाईजान एक मिनट, आई एम सॉरी अबाउट दैट, वो मेरी कोई कॉल आ गई है। हेलो जी? नहीं हो सकता। क्या हुआ? वो जिससे मैंने किराए पर मकान लिया हुआ ना, उसने मेरा सामान फेंक दिया है। जी मैं आ रहा हूँ जी। से उल्फत छुपा के देख लिया, जो न खाना था खा के देख लिया, उसका अब्बा मगर नहीं माना, हमने पाँव दबा के देख लिया, कोई रंगीनी नहीं थी यारो, हमने धरने में जाके देख लिया, सभी झूठे हाय। कल सानू एक बंदा मिले, मैनू कहंदा बाबा जी मैं बड़ा परेशान हाँ बीवी तो, मैनू कोई इहदा हल दसो। मैं क्या बच्चिया, बीवी दा कोई हल हुंदा ते बाबा मलंग हुंदा। वेलकम बैक टू द मज़ाकरात। जी ताहिरा जी, आपने एक बार कह दिया था कि नुसरत फतेह अली खान आपके फेवरेट सिंगर हैं, जिस पे मैडम बहुत बुरा मना गई जी, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। जी। वो एपिसोड क्या था? वो जी बड़ा ही एक अजीब सा एपिसोड था, क्योंकि मैंने एक मशहूर सहाफ़ी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें मैंने उन्हें ये कहा कि जी मैं मैडम के गाने सुनती हूँ, मगर जितने मैं नुसरत साहब के सुनती हूँ उतने नहीं सुनती, और मेरी गाड़ी में खान साहब की सीडी चलती हमेशा कैसेट होती है, क्योंकि मैं सिर्फ गाड़ी में म्यूज़िक सुनती हूँ। उन्होंने इसकी हेडलाइन बना के अखबार में दे दी कि मैं मैडम नूरजहां के गाने नहीं सुनती। अच्छा। आपको पता है कि कुछ सहाफ़ी हजरात ऐसे होते हैं जो अपना पेपर बेचने के लिए इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने, मैडम ने ना इंटरव्यू का इंतज़ार किया, उन्होंने सिर्फ सुर्खी देख के, अभी इंटरव्यू शाया नहीं हुआ था, तो उन्होंने इंटरव्यू से पहले ही रिएक्शन कर दिया और उन्होंने बहुत इस बात का बुरा मनाया और मुझे बहुत बुरा भला कहा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेचारी समझ गई कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक शख्स की तारीफ़ करे या कहे कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। मेरी अपनी पसंद है, तो मेरी पसंद जब खान साहब थे तो मैं किस तरह कह देती कि मेरी पसंद मैडम नूरजहां। नुसरत फतेह अली खान साहब के लिए फकीर है, बाबे पहुंचे, बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाल दिए। यकीन कर बाबे, तेनों इत्थे वादी कश्मीर दी जन्नत वहा देनी ते मन्ने जोगिया, तेरा ही कमाल है। देखेगा जन्नत नजीर नजारे, देखेगा खूबसूरती को देखेगा, देख चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक
छूंगड़ा दगड़ा 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 कर दिन तक था। नजारे नजर आए नहीं। खूबसूरती नजर आई है नहीं। अन्ना है औकी है। कैसी है आप? बिल्कुल ठीक। कल सानू एक बंदा मिले, मैंने कहता बाबा जी मैं बड़ा परेशान हाँ बीवी तो, मैनू कोई इहदा हल दसो। मैं क्या बच्चे बीवी दा कोई हल हुंदा ते बाबा मलंग हुंदा। जो कि साधु संत फकीर है, बाबे पहुंचे बाबे हैं। बाबा जब भी तेरे प्रोग्राम में आता है तो बाबा सांप निकाल के दिखाता है। देख जो कि साधु संत फकीर तुझे सांप निकाल के दिखाने जा रहा है बच्चिया। ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ा के चूं चढ़ा के ए कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई बूझ मादी काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ए हट कटोरी चू पिया ना काला तितर मफरूर भाई दागड़दा 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 कर दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला सांप निकले नहीं। एला फिर बर्गर खाओ। बर्गर? यस। ये क्या? बच्चे जब किसी दूसरे की सकाफत को अपनी सकाफत पे हावी करोगे तो यकीनन तुम्हारी सकाफत का दम घुट जाएगा और वो मर जाएगी। बात तो सही है, हम लोग अपनी चीजों की इतनी कदर नहीं करते और उनको इतना हाईलाइट नहीं करते जितना कि हम। इसकी जगह शिकंजी भी रखी होती तो कितना मजा। हाय 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 शिकंजी बना लेनी सी, नींबू ही कोई निचोड़ गया। जब भी आता है मेरे दिल में रिहाई का ख्याल वो मेरे पाँव की जंजीर हिला दे। बहुत से। वाह 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 वाह